हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 क्लास 9 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं। जिसमें पहला इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको रूट की फॉर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन इक्वल टू ए और बी की फॉर्म में इसके इक्वल्स में दिया जाएगा और ए और बी आपको फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपको रूट में नंबर दिया हुआ है आप उसको रेशनलाइज करोगे। रीज़न वही कि आपके डिनोमिनेटर में रूट है, रूट हमें ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसे रेशनलाइज करना होगा। ये हमने रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज करते टाइम वही कि आपको साइन का ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में अगर प्लस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, अगर माइनस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम इसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या फिर आइडेंटिटी, कुछ भी जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर और नीचे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है। इसके अंदर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप 4√2 मतलब इस तरह के नंबर्स की जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो सिर्फ एक नंबर के ऊपर स्क्वेयर नहीं लगाएंगे, स्क्वेयरिंग दोनों के लिए होगा। इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4√2 इंटू 4√2, 4 4 ज़ा 16 और √2 को जब √2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 2। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 32। यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। सॉल्व करने के बाद जब हम इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिए a प्लस b√2 है, यानी कि a नंबर अलग है और जिसके साथ √2 है वो नंबर अलग है। तो हम भी क्या करेंगे, हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से जब डिवाइड में 4 होता है तो हम दोनों नंबर्स के डिवाइड में 4 लगा देंगे और उसे a प्लस b√2 के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है उसके साथ b है और बिना रूट वाले के साथ a है, तो हमने a ले लिया 68/4 और b ले लिया -48/4। क्यों? क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर b के साथ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, तो ये माइनस का साइन b की वैल्यू के साथ ही आएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का आता है कि आपको a की वैल्यू दे दी, उसके बाद आपको a + 1/a फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, a हमें गिवन है, 1/a के लिए हम क्या करेंगे, a की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है उसे पुट कर देंगे। सेम वही चीज़, नीचे रूट आया तो एक ही चीज़ आपके माइंड में स्टक होनी चाहिए कि हमें इसका रैशनलाइज़ करना है। इसको रैशनलाइज़ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। सारे स्टेप्स को आप देख सकते हैं, वही सारे स्टेप्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। नई चीज़ जो है वो है ये क्वेश्चन के टाइप, सिर्फ थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 1/a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a + 1/a हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम a और 1/a दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आ गया इरेशनल नंबर का एडिशन, 2 + 2 4 आ गया हमारे पास। √3 और √3 लाइक टर्म्स हैं तो इनके कॉफिशिएंट्स को सोल्व करेंगे हम। कॉफिशिएंट नहीं गिवन तो क्या होगा, 1 1 - 1 √3। 4 + √0 √3, कॉफिशिएंट 0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ये छोटे छोटे स्टेप्स बताने का रीज़न यही होता है क्योंकि बच्चों को यही छोटे स्टेप्स स्किप होने के बाद समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।